Hello guys, welcome back to this video. तो गाइस पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने हम लोगों ने डेटा फिट को यहाँ पर किया था, ठीक है, लोड किया था सैंपल डेटा फिट। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो क्लाउड पर है, एटलस पर, यहाँ पर सैंपल डेटाबेस कुछ लोड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगा बट हो गया, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ पर आ गया है। अब देखते हैं कि क्या कॉम्पास के अंदर ये डेटा फिट आ रहा है कनेक्ट। दोबारा एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैंने इस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर लिया और कनेक्शन बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेटा फिट लोड हो गया, ठीक है। और जो हमने ईकॉम नाम से एक डेटाबेस बनाया था, वो डेटाबेस लोड नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो डेटाबेस लोड होगा भी नहीं अभी। तो ठीक है, तो ये डेटाबेस सैंपल डेटाबेस जो लोड किया था उसको लोड किया है। चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल रहने दो, ठीक है। डेटाबेस लोड हो गया। अभी हमारा जो डेटाबेस जो हमने यहाँ पर बनाया था ई कॉम नाम से, ये ये डेटाबेस वहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये अभी होगा भी नहीं। अब चलते हैं, अब क्या करना है कि आपको डेटाबेस का एक मॉडलिंग करना पड़ेगा, डेटाबेस का मॉडल बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इस वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर mongo.js.com पर आ जाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। mongo.js.com पर जब आओगे, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। रीड डॉक्स करके जैसे ही जाओगे तो रीड डॉक्स पर आ जाओ आप, यहाँ पर आ गए, ठीक है। काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है इसका। तो सबसे पहले हमें अब क्या बनाना है, स्कीमा बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्कीमा बनाना है। तो स्कीमा के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले हमें निकालना होगा इस तरह से, ठीक है। तो मोंगोज के अंदर से स्कीमा को हमें बाहर निकालना होगा ऐसे, ठीक है। तो स्कीमा को निकाल लिया ऑब्जेक्ट बना करके, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करो और आप अपना स्कीमा बना लो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको उठा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक तरफ टेम्पलेट है। तो हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, एक यूज़र नाम का एक स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है। यूज़र नाम का एक स्कीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं करते हैं, जो यहीं पर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक यूज़र नाम का स्कीमा बनाते हैं। और थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। एक स्कीमा को हमने बना लिया, ठीक है। मोंगो इसमें से एक स्कीमा ऑब्जेक्ट निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो ब्लॉग स्कीमा है इसको कर देते हैं यूज़र स्कीमा, ठीक है। यूज़र स्कीमा कर दिया। ये एक सैंपल दिया हुआ है किस तरह से आप स्कीमा बना सकते हो, किस तरह से वेरिएबल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। एक सैंपल डेटा फिट है। तो अगर हम एक यूज़र का स्कीमा बनाएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज के लिए, तो क्या क्या होगा, टाइटल होगा, देना है दे सकते हो, ठीक है। और जो इसमें देखिए जो न्यू स्कीमा है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। पोस्ट यूज़र स्कीमा, ये एक नाम दिया हुआ है कि यूज़र का हमने स्कीमा बनाने जा रहे हैं, एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया। न्यू स्कीमा निकाला है यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक यूज़र का स्कीमा का, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने की वैल्यू पेयर्स दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर। तो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो की है टाइटल, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो राइट साइड में वैल्यू है स्ट्रिंग, ये टाइप है, डेटा टाइप है, ठीक है। इसका डेटा टाइप टाइटल का स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बुलियन होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नंबर, यानी कि डेटा मॉडलिंग करना है हमें। बस इतना याद रखो कि अगर टाइटल है, नेम है तो स्ट्रिंग होगा, कोई जैसे एज है तो वहाँ नंबर दे सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट टाइप दे सकते हो, ट्रू फॉल्स है तो बुलियन दे सकते हो, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है तो ऑब्जेक्ट टाइप दे सकते हो, एरे दे सकते हो, ये सब डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, यूजर स्कीमा के अंदर। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं फर्स्ट नेम कर देते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नेम हमारा एक तरफ से फील्ड होगा, और लास्ट नेम कर दिया, एंड
फर्स्ट कांटेक्ट कर दिया और ईमेल कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, इतने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसको हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, 4 फील्ड के साथ हम लोग एक स्कीमा बनाते हैं। तो ये हमारा स्कीमा का हमने डेटा टाइप सेट कर दिया यहाँ पर, यूज़र स्कीमा, ठीक है। अब क्या कर रह गया सेकेंड, अब मॉडल बनाना रह गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये अब ये बनाया हुआ ब्लॉग, ये क्रिएटिंग मॉडल, पहले हमने स्कीमा बनाया, यहाँ देखिए ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइनिंग योर स्कीमा, सबसे पहले स्कीमा डिफाइन करना है, यहाँ पर टेम्पलेट ले लेना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या करना है, और यहाँ डेटा टाइप दिया हुआ है देखिए, परमिटेड स्कीमा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स, ऑब्जेक्टेड एरे, डेसिमल, मैप, यूयूआईडी, ठीक है। ये इतने परमिसिबल है। क्रिएटिंग अ मॉडल, अब आपको मॉडल बनाना है, अब आपको क्या बनाना है, मॉडल। जस्ट नीचे अब बना लो, हमें बनाना है यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर कर दो यूज़र, ठीक है। और ये जो यूज़र स्कीमा आपने बनाया था इसको यहाँ रख दो आप, यानी कि मॉडल आपका 2 वैल्यू लेगा, पहला मॉडल नेम, सेकेंड जो आपने स्कीमा डिज़ाइन किया तो स्कीमा लेगा, ठीक है। इस तरह से मोंगोज डॉट मॉडल कर दिया। इस तरह से हमारा यूज़र कंप्लीट हो गया एक। अब इस यूज़र में जो डेटा हमारा आ रहा है, अब इसको हमको करना है सेव यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज करो हमारा जो यूज़र का डेटा आएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी में किया था पोस्टमैन, पोस्टमैन एक बार ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन मैंने ओपन कर लिया। तब तक हम लोग यहाँ पर अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन जब तक ओपन हो रहा है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बॉडी के अंदर से आपको निकालना है अपना डेटा, ठीक है, जो हमने फील्ड वहाँ से भेजेंगे। इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे FA, रिक्वेस्ट और बॉडी, ठीक है। क्या निकलेगा, हमको क्या क्या निकालना है बॉडी के अंदर से, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ठीक है। ये निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल, ठीक है। ये 4 फील्ड हम वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, कॉन्स्ट क्रिएट न्यू यूज़र। और उसके बाद न्यू यूज़र, और यहाँ पर हमें देना है फील्ड नेम, ठीक है। क्या फील्ड नेम रहेगा, जो हमने स्कीमा बनाया था लेफ्ट साइड का वैल्यू यही रखना है आपको, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेना और क्रिएट न्यू यूज़र के अंदर इंसर्ट कर देना। और जितने भी स्ट्रिंग हैं कंट्रोल D करके इससे रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये नहीं रखना, इसको मैंने हटाने के लिए बताया। उसके बाद जैसे फर्स्ट नेम है, ये जो ऊपर हमने डिस्ट्रक्ट किया था, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट और ईमेल में ईमेल, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। जैसे ही ये फॉर्म क्रिएट हुआ, इसको सेव भी करना पड़ेगा, तो अगला मेथड यूज़ करना है, क्रिएट न्यू यूज़र डॉट सेव मेथड चलाना है। और जैसे ही सेव होगा डॉट देन एक कॉल बैक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें रिजल्ट को हम पुट कर देंगे जो इसने सेव किया, ठीक है, डॉट रिजल्ट और रेस्ट डॉट स्टेटस। स्टेटस देंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है 201, ठीक है, जेफन में भेजेंगे, ठीक है, मैसेज
न्यू यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ये आप दे देना, ठीक है। उसके बाद इतना मैसेज काफ़ी है, ठीक है। रिजल्ट आप भेजना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट ही दे दो सीधा, ठीक है, ऐसे। तो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है कि ये जो लाइन है, इफ लाइन की ज़रूरत अब नहीं है। अगर दो रेस्ट डॉट फ्रेंड दोगे ये एरर जनरेट करेगा। रेस्ट डॉट स्टेटस 201 एक ही होना चाहिए पूरे प्रोग्राम में, यानी पूरे एपीआई में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ओके हो गया। अब आते हैं अपने पोस्टमैन पर। फ्लैश लॉगिन था यहाँ पर, हम लोग थे कहाँ पर, ये, ठीक है। तो इस पर थे पोस्ट लॉगिन, एक रजिस्टर का एपीआई बनाना है हमें, ठीक है। तो एक बनाते हैं क्रिएट न्यू यूज़र करके, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। ऊपर से जो इसको है पूरा कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट न्यू यूज़र पर पेस्ट कर देते हैं। और इसका मेथड होगा पोस्ट, ये आप ध्यान देना, इसका मेथड होगा पोस्ट। और यहाँ पर फ्लैश लॉगिन नहीं, फ्लैश रजिस्टर, फ्लैश रजिस्टर। अब बॉडी सिलेक्ट करना है आपको डेटा भेजने के लिए, जैसा कि पहले बताया था। और यहाँ पर रॉ, जैसे ही रॉ सिलेक्ट करोगे यहाँ पर टाइप आपको देना है जेसन। अगर नहीं सिलेक्टेड होगा तो जेसन सिलेक्ट कर लेना, जेसन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। फर्स्ट नेम आप दे दो, ठीक है। एंड सेकेंड में आप दे सकते हो लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपको देना है, दे सकते हो जो भी देना हो आपको। और उसके बाद ईमेल, ईमेल आप दे दो इस तरह से, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया। अब चल के देखते हैं, लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, इसको 3005 कर लेते हैं। ये 3000 पर ही चल रहा है ना, 3000 पर चल रहा है, ठीक है। और किस पर चल रहा है, एंड पॉइंट फ्लैश लॉगिन। अब फ्लैश लॉगिन नहीं रखते हैं, फ्लैश रजिस्टर कर देते हैं। सबसे पहले रजिस्टर पर रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अभी के लिए रजिस्टर कर लिया, इसको चेंज कर लिया, ठीक है। एंड पॉइंट चेंज कर लिया, बाकी सब ओके है। अच्छा नीचे भी रजिस्टर है, ओके ओके ओके। तो नीचे वाले को लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। इसको लॉगिन कर देते हैं, रजिस्टर फिर लॉगिन, ठीक है। और इसको बाद में चेंज कर लेंगे, अभी तो अबाउट पेज है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने ये फ्रेंड हिट किया, क्या आया, स्टेटस कोड क्या आया, 201, दैट मीन्स सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो हमारा ये यूजर कहाँ बना है, ये ई कॉम डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन स्टेप बना, यूजर्स नाम का कलेक्शन स्टेप क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट। चल के देखते हैं कॉम्पास में बना कि नहीं बना। एक बार से इसको रीलोड कर देते हैं। देखो अभी ई कॉम नहीं है, ई कॉम आ गया, देखो आ गया। यहाँ पर यूजर्स नाम का कलेक्शन आ गया, इसको कलेक्शन बोलते हैं, जैसे आप माई स्क्वेल में टेबल बोलते हो वैसे स्क्वेल कलेक्शन है। और ये पूरा जो फील्ड है माई स्क्वेल में एक रो के फॉर्मेट में होता है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर हम सेकेंड टाइम हिट करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट, एक दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, रिफ्रेश करो, यहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया। थर्ड टाइम हिट करेंगे, तीसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मोंगो डीबी में कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, ठीक है। चाहते हो तो इसका फील्ड अलग कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं कि सब में फर्स्ट पहला फील्ड फर्स्ट नेम ही होना चाहिए, चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप फ्री हो इसके लिए। और हर डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी होगा, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी है, ये बाय डिफॉल्ट में क्रिएट होता है। इसके लिए आपको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई अलग से कोई लाइन ऑफ कोड लिखना है जिससे ये ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है हर बार,
यूनिक। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग एंगुलर के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो थैंक यू।